ठीक है। ये डाया है इसका, ये जैसे ये गोलाई है, अब ये गोलाई है जैसे इसको थोड़ी सी छोटी करानी है, थोड़ी सी बड़ी करानी है। और भाई देखो, तो भैया आज 25 तारीख, टाइम हो रहा है भैया 9:30। अभी सबसे पहले कटिंग का मटेरियल भेज देते हैं, ये सबसे बड़ा दिमाग ख़राब करता है। फिर पेमेंट वगैरह के लिए बात करनी है, पहले कटिंग का माल निकाल देते हैं। अभिषेक, अंशु, अरे पहले कटिंग का माल छोड़ के आओ यार आप, ठीक है ना। एक बार पहले कटिंग का माल सबसे पहले इसे फटाफट छोड़ के, और जो है पहले वो ले गो। हैंगर का माल छोड़ के आए थे ना कल, वो कट गया होगा। कहाँ कट गया? शाम को तो गए थे। अरे तो कुछ तो कट गया होगा। कहाँ कट गया होगा? एक बार जाओ उन पे होकाओ, ना तो फोन कर उस पे, माल कितना कितना कट गया, फोन करके पता कर पहले सबसे एक बार। इधर आ जा, कटिंग की कॉपी लिया, इधर आगे पूछ। इसी पे फोन करवाता हूँ, पहले पता कर लेते हैं, फिर एक बार टाइम देख लेंगे किस टाइम भेजना है, फिर इसको भेजता हूँ। ये सही रहेगा, हबड़ तबड़ में कभी कभी काम भी बिगड़ जाते हैं। हाँ, इसको पहले फोन करके उठाओ जी। हाँ हाँ, आ गए तो पता ही नहीं है तुझे, कुछ खबर ही नहीं है तुझे। क्या चल रहा है कंपनी में? थोड़ा बहुत ना कटा हाँ? पूजा कर रही है, कह रही है कि 2 बजे तक काट के दे दूंगी। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे पूछ ले, अब लिख ले इसमें, लिख डायरी में, खुशी 2 बजे काट के देगी माल। अरे तो तू नहा क्या है, तू पर ढीला सा मत रहा पर, अगर आप पेज बेटा इधर लगे। ये कल आया था माल। चल इसके नीचे लिख पहले, अभी लिख यहाँ पे, क्या ऐसा लाइन खींच दे यहाँ पे, आज की तारीख डालना। तो वही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिख जल्दी डाल। अब नीचे लिख दे खुशी 2 बजे माल देगी, लिख ले इसमें। जिन जिन पे माल है सबसे पूछ के बता, कर बात। बस इसी का नंबर है। और मैं देता हूँ ना गुरु नंबर। मालिक कहाँ है? माली नहीं है, सब खाली है। 20 डाई हैंगर है ये, और 31 अभी छोड़ के आएंगे। राहुल राजेश पे माल कट गया। चल ठीक है, तो एक से बात हो गई ना, कोई नहीं, पर एक काम कर, इस बागी का जो माल है इसको छोड़िया, उधर छोड़ जाते हैं इसको, उस पे। उस पे। अब दूर बहुत है यार वो, तो इधर ही छुड़वा दो। इधर ही छोड़िया ना इसको माल को, वो दूर बहुत है। हाँ, वो काटे ना काटे, एक बार इधर मधुबाला पे ले जाइए, एक बार आंटी से पूछ ले मधुबाला से। 20 डाई तो है, 20 डाई कितनी है? 420, 30 20 डाई है तो 20 डाई है तो कितनी? 25 डाई है। 25 डाई है ना। हाँ तो ठीक है, तो 500 तो एक काम करे, तो इसमें से थोड़े से ज्योति पे छोड़िए, ज्योति भी मधुबाला पे छोड़िए जा ना, तो कुछ ज्योति पे छोड़िए, ऐसा ना 2 बजे तक मिल जाएगा, 2-3 बजे तक जाएगा आज हैंगर का। हाँ मधुबाला, हाँ किसी पे भी छोड़े, मधुबाला पे छोड़िया, ज्योति पे छोड़िया, अगला जो जाए वो फिर माल मधुबाला पे छोड़िया, जो पहले काट दे इनमें से। और जो 31 का माल क्या क्या है? 31 का माल है, इसमें बना है 1040, ठीक है। अच्छा। और उसमें है 1060, 2 डाई ठीक है, फालतू है। तो इसका क्या कहते हैं, 2 डाई 1000 क्या है? 1060 है। 1060 है ना। तो राहुल पे माल है? राहुल पे नहीं है, खाली है राहुल। कल देने गए थे, आज काट दिया होगा तो आज दे आएंगे। और राजेश पे? राजेश पे भी है। राजेश पे है, तो एक काम कर, इससे 2 कट्टे बना ले। 2 बना दे, 3 बना दिए। 3 बना दी ना, तो इनको ले जा। फिर एक काम कर, राहुल पे ले, जो माल दे दे उस पर डाल दियो माल को। और एक डायरी है या फिर अपनी एक तो छोटी सी डायरी ले ले, मैं तो कह रहा हूँ छोटी सी डायरी रख ले तू इस वाली को। ये भर गई है एक इधर भी खाली है अभी बहुत। ले, इसको ऐसा ना, इसको मोड़ तोड़ के ना कहीं इसको डाल ले, इसको ऐसे जेब में या स्कूटी पे रख ले पीछे। अबे कहीं भी लिख ले ना, एक पेज पे तो लिख ला, आज तो लिख ला, यहाँ से लिख ले ना। तो नई कॉपी मेरे पास है नहीं ना, तो ये वाली है ले, इसमें लिख, ये भी भरी सी है तो खाली था ले, कोई सी भी ले जा। इसमें ऐसा है कि इसमें पीछे ना जैसे जैसे वो माल तेरे को बोले ना, मतलब जैसे माल जिसमें थोड़ा पिंकी पे इतने माल थोड़ा, इस पे भी लिख लियो, इस पे लिख के जेब में रख लियो, फिर लाके इस पे उतार लियो। हाँ ठीक है, समझ गए ना, इसको जेब में रख लियो। वहाँ पे ऐसा ना तू भी थोड़ा सा लगेगा, पेन कॉपी तेरे को चलाना आता, उनकी कॉपी में लिख दियो, क्योंकि हमारा माल मिसमैच बहुत हो रहा है, हम पे कुछ लिखा है, उन पे कुछ लिखा है। उनको भी ये रहेगा कि भैया तुम आके मेरे सामने कॉपी में लिख के लेके गए थे। ये भरोसे वाली चीज होती है, वो कहते हैं तुम वहां लिख ले दो। इसको अब से तेरे को याद रखनी, इसको ना इसको लगा ले, नहीं खत्म हो जाए, नहीं लिया, ठीक है ना, इसको रख ले और पेन लगा, इस माल को ऐसे कर ले। हाँ ये सही रहेगा। मैं जब तक कह ना कि मैं कंपनी का काम है वो कर। 400 राहुल पे और 400 राजेश पे और 260 जो फीस है वो। हाँ ऐसा कर ले, ऐसे कर ले। या फिर जैसे मान लो अगर राजेश ने मान ला, अब पिंकी तो खाली बैठी है, राजेश ने जैसे अगर मान ला काटा हो तो राजेश को 260 दे दियो, 400 पर पिंकी पे दे दियो, ऐसे कर लियो, ठीक है ना। और फिर आगे पन्नी लेके आते हैं, पन्नी लाके उसको ऑटो चला दियो। अभी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। वो अभी 9:45 हो गए, लड़के वगैरह कटिंग में चले गए हैं। अब हम क्या समस्या में अटक रहे हैं ना यार, देखो इस पार्टी के लिए हमने कम से कम ना देखो 6-7 पार्ट्स बनाता हूँ यार, मतलब 6-7 नहीं 12-15 पार्ट्स होंगे। प्लास्टिक के भी हैं, है ना, देखो ये वाला रबड़ का पार्ट हो गया, ये प्लास्टिक का हो गया, ये पार्ट्स हो गए। अब यार इनकी हमने ना बिलिंग नहीं करी। बिलिंग मतलब यार एकदम से ना प्रोटो स्टेज पे हम चल रहे थे, मतलब प्रोटो क्या, उनके पार्ट्स को यार इतनी जल्दी ना कहते हैं तो भट्टी है, मतलब जलाओगे कैसे, भट्टी है। मुँह नीचे करो, तेल में डुबाओ।
तो यार अभी गैस की शॉर्टेज चल रही है, तो ये भट्टी बना रहे हैं डीजल से चलने वाली, बाहर रहते हैं, अभी दिखाऊंगा। तो यार देखो आज है 25 मार्च, टाइम हो रहे हैं भाई 10 बज रहे हैं। अपन आज क्या कहते हैं ना, ये 9:30 बजे ऑफिस आ गए थे, जल्दी ऑफिस आ गए थे क्योंकि आज मुझे ना यार बहुत अर्जेंट काम है, पेमेंट रुकी पड़ी है यार, उस चक्कर में ना बहुत सारे, और 3-4 महीने पहले काम करा था, बिल वगैरह नहीं बना के दिए उसके। तो अभी कटिंग, अभी मैंने क्या है कि लड़कों को ना, मैंने अभिषेक और उसको अंशु को मैंने कटिंग में भेज दिया। मैंने कहा भाई तुम पहले कटिंग का माल करिए, क्योंकि डेली ना यार ये काम ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्योंकि बीच में फिर और काम कर रहे होते हैं, फिर इन्हें बाहर भगाओ कटिंग में करने के लिए, दोनों लड़के लगते हैं। अब उससे पहले क्या था कि फिर इतने में अंशु ने मेरे को बोला कि मैं, फिर मेरे दिमाग में क्या, पहले फ़ोन करके पूछ लेते हैं उनसे। कई बार क्या होता है ना, डेली यार ना देखो उनसे ना हम फ़ोन ही नहीं करता यार, मतलब कि यार मैं मतलब एक आदत ही नहीं बन पा रही कि डेली पहले फ़ोन कर लें। तो अब से मैंने स्टार्ट करा है, तो मैंने अंशु की डायरी में लिखवा दिया कि मैंने कहा भाई तू फ़ोन कर। अंशु ने उसको फ़ोन किया, ठीक है। उसने फिर बोली कि भैया अभी माल कट गया है, तो एक पे माल कट गया है कि भैया माल लेके आ जाए ना लेके आए, क्योंकि क्या है ना यार देखो, मतलब प्रॉब्लम यही होती है यार कि जैसे ना अभी आपको सुनने में आसान लग रहा होगा कि ऐसे करके फ़ोन करके पूछो, बड़े इतने काम रहते नहीं हो पाता। चलो ठीक है ना, तो लड़कों को मैंने बाकी मैंने भेज दिया है। अब बात करते हैं, देखो इन वाले दिक्कत में आ क्या रही। अब लाओ, धन्यवाद। तो भाई अब पता है दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, हम उस कंपनी के लिए कम से कम क्या है कि 15 से 20 आइटम मैं बनाता हूँ यार, कम से कम अभी तक 15-16 तो उनके मैं टूल बनवा चुका हूँ। अब यार कुछ पार्ट्स ना देखो, उन्होंने जो पहले बनवाए थे ना उनमें रिवर्क्स हुआ। देखो कभी भी कोई प्रोटो पे या डेवलपमेंट पे काम करता है ना, तो जो उनके जो टूल होते हैं वो कन्फर्म नहीं होते। तो जैसे देखो इसका टूल था उनके पास, उनकी डिज़ाइन टीम ने एक ये डिज़ाइन बना के दे दिया कि भाई हमें इतना ऐसे करके, ये जैसे मान के चलो इसका ये यहाँ पे 10 mm है लेंथ, ये 10 mm हो गई। तो उसने बोला कि भाई हमें ये पार्ट बना के दे दो इस लेंथ का। अब यार देखो जब उन्होंने डेवलपमेंट करी और फाइनल जब प्रोडक्ट बनाया, तो उनको लगा अरे यार नहीं यार ये तो 9 mm होना चाहिए था। तो देखो ऐसे रिवर्क्स होते हैं डाई में, है ना। जैसे ये है, ठीक है, ये डाया है इसका, ये जैसे ये गोलाई है, अब ये गोलाई है, जैसे इसको थोड़ी सी छोटी करानी है, थोड़ी सी बड़ी करानी है। और भाई देखो रबड़ इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि इन सबको छोटी बड़ी कराने में ना, भाई देखो आपने टूल देखा होगा, टूल जो लोहे के रहते हैं मेरी बाकी वीडियो में, तो भाई उनमें लोहा है, लोहे को आप वेल्डिंग से नहीं भर सकते। आप ये बोलोगे यार उसको वेल्ड कर दो भैया वो तो भर जाएगा, भाई वो टिकेगा नहीं। वेल्ड से भर दोगे वो कोई नहीं भर देगा, कोई कुछ चूतिया ही होगा जो मतलब बहुत पीतल की वेल्डिंग होती है या फिर ऐसे होती है, पर उसमें बहुत कॉस्टिंग आ जाती है वेल्डिंग में ही, उससे नहीं होती चीज़ें, मतलब वो बहुत अलग है। तो इसका मतलब ये है कि फिर नया टूल ही बनेगा। जैसे देखो जैसे ये पार्ट है, देखो राउंड में हाँ एक कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे राउंड में है, देखो आपने जैसे ये राउंड है, इसका एक अब इसका टूल बना होगा, देखो इस तरीके से ऐसे स्क्वायर करके होगा, उसमें बीच में कैविटी कटी होगी, ठीक है ना, ऐसे करके। अब मान के चलो अगर ये आपको डाया बढ़ाना है तो वो तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो टूल में ना बीच में गड्ढा कर दिया होगा उसने, जैसे टूल में क्या है तो गड्ढा कर देते हैं ऐसे करके, अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो आपको जैसे तो उसमें जाके बैठ जाएगा, मतलब इतना बड़ा पीस निकल के आ जाएगा साँचे से। अब मान लो आपको इसको बड़ा करना है तो आप बड़ा तो कर सकते हो, गड्ढा बड़ा खोद सकते हो, बट अगर पार्टी बोले अरे यार तू इसको छोटा कर दे, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको वेल्डिंग से थोड़ी फिर इसको फिर आपको समझ रहे हो ना, आपको ये चीज़ मट्टी इधर भरनी पड़ेगी बार बार ऐसे करके, और वो वेल्डिंग से नहीं भर पाओगे। वो फिर क्या है कि दोबारा से नया टुकड़ा लिया जाएगा, उसमें छोटा काटा जाएगा। इसलिए जो टूल वाले हैं ना काफ़ी टाइम, तो वो पहले जो साइज़ बनाते हैं ना, जैसे ऐसे राउंड पीसीज होते हैं स्क्वायर वाले, माइनस में रखते हैं, ताकि क्योंकि क्या है देखो रॉ मटेरियल भी अपनी तरीके से बिहेव करता है, कुछ श्रिंक करता है, जैसे 1%, 2%, 3%, अब है ना ये नॉलेज, ठीक है ना, ये मैं कभी आपको आराम से बताऊंगा। तो अभी की बात कर लेते क्या दिक्कत है। अभी यार देखो उनकी पहले मेरे पास ड्राइंग्स आई, मैंने उनके टूल बना लिए, भाई उन्होंने कोई टूल 36 कैविटी का बना लिया, मतलब 32,000 रुपये का टूल, और वो टूल अब वेस्ट पड़ा है मेरे पास। क्यों? क्योंकि उसके बाद डिज़ाइन टीम ने कुछ चेंजेस कर दिए। यार बड़ी कंपनियाँ, उनके पास R&D में बहुत पैसा होता है भाई फूकने के लिए। अभी मैंने देखो पहले तो मैंने जो वो टूल था उसमें मेरा कुछ पैसा बचा 4-5 हज़ार रुपये। अब उसकी डिज़ाइन टीम ने भाई डिज़ाइन चेंज कर दिया। अब डिज़ाइन चेंज कर दिया तो मैं दोबारा फिर मल्टी कैविटी टूल बनाता 10 कैविटी का, तो 10 कैविटी, अब मैंने जो पिछली बार बनाया था भाई वो 32,000 रुपये का बना था। अब मान लो तो वो डिज़ाइन टीम ने, अब अगर उनको नॉलेज नहीं थी, वो उनको पहले ही सिंगल कैविटी से चालू कराना था, बट मैंने दिया भाई कॉस्ट, उन्होंने कहा ठीक है बना लेते। मैंने तो बोली थी, मैंने कहा क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी मोड सिंगल कैविटी में बन रहे थे। देवर श्योर कह रहे ये डायमेंशन हमारे पास बाहर से आई हैं तो भाई यही रहेगा, समझ रहे हो। एक दिक्कत ये भी हुई है कि उन्होंने ये सोचा कि देखो क्या हुआ था ना, देखो ये एक साउथ कोरियन पार्ट था,
साउथ कोरियन कंपनी से तो उन्होंने कोलैबोरेट करा और वो एसी डेवलप कर रहे थे, और वो पार्ट क्या साउथ कोरिया से आ रहे थे, तो उन्होंने मेड इन इंडिया करना था एज पर दी गवर्नमेंट, तो वो सारे पार्ट्स को इंडिया में डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने डिज़ाइन वहाँ का ले लिया, बोले इंडिया में डेवलप करा ले। बट देखो जो रॉ मटेरियल में भी जो मेरा मानना है कि रॉ मटेरियल अलग कंट्री में अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग श्रिंकेज होती है, तो उन्होंने जो मुझे डिज़ाइन की जो डायमेंशंस दी वो साउथ कोरियन वाली दी थी। मे बी जब हमने उसे बनाया तो भाई मे बी अलग श्रिंकेज होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो श्रिंकेज की ऐसी चीज़ है ना, इफ़ योर पार्ट इज़ वेरी क्रिटिकल या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो ना कि एक एक mm आपको चाहिए, तो भाई फिर आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वही चीज़ है ना, देखो यार अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो आप उसको, अगर आपको ये समझ, आपको जानना है कि भाई उसमें मिर्च है तो कितनी मिर्च है, 1 मिर्च है 2 3, अगर लेवल पे अगर आपको समझा, जैसे मान के चलो कि किसी चीज़ को आप 10 से नापते हो ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो 8 है 7 है 6 है, भाई वो नापने के लिए फिर आपको उसके अंदर एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जो आप किसी के चाटने से नहीं बता सकते, क्योंकि किसी का पैलेट कैसा हो, पर जब तक वो फिर साइंटिफिक, फिर वो केमिकली द्वारा जब तक टेस्टेड नहीं होगी, तभी आप उसका एक तरीके से पता पाओगे ना कि ये इस स्केल पे 7 पे 6 पे है। तो अगर कोई बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज चलोगे ना भाई, तो आपको सब चीज़ों की टेस्टिंग करा के बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रिसाइज जाना पड़ता है, टूल अच्छा बनाना पड़ता है, उसमें कूलिंग वूलिंग फिर आप एक एक उसमें देखते हो, फिर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। बेसिकली मेरा कहना ये है कि भाई उसकी कॉस्टिंग होता सब है, पर वे पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए जो बड़े देश हैं वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपनी R&D पे, और छोटे देश नहीं लगाते। छोटे देशों को होता है ठीक है 2-4 बार करा भी इसी पे करते रहेंगे तो सारा पैसा R&D में निकल जाएगा, तुम इसी कंपनी को देख लो भाई। और ये बंदो इन्होंने अब ये मोल्ड देखो चेंज करवा लिया, इसका साइज हो सकता है अब भी ये बिल्कुल एज पर उनके उसके तरीके से ना बैठे कि जैसे बिल्कुल वो 0-0 सोच रहे, बट अब वो काम चला लेंगे क्योंकि अब दोबारा वो कॉस्ट नहीं पे करेंगे। तो भाई यही पार्ट थे इनके पे, दोबारा से रीवर्क आया, मैंने उनको दोबारा से कॉस्टिंग दी, और भाई मैं उस टाइम पे इनवॉइस बनाना भूल गया, मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि काम इतने थे, ऊपर से यार पर्सनल एक लाइफ भी है, एक वो चीज़ें भी मतलब कि मैनेज करने में थोड़ा सा मेरे को तो होता है ना यार कि यार अब थोड़ा सा इशू आ रहा था कि कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ले चलें, कि कैसे करें। अब मैं नहीं बना पाया, पता नहीं यार खुद में भी आलस है, जन आई एग्री यार मैं खुद भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं यार क्या है इधर से उधर। अब मेरे को याद आई है 31 मार्च आ रही है, और अब देखो 6 दिन में 31 मार्च है, और इस महीने के हमें सारे बिल बना के देने पड़ेंगे, हमें सब क्लियर करना। और भाई अब मेरे को बैठ के आज मेरे को मैं क्या बताऊं यार, अब इसकी कितनी बड़ी फाइल है, ये देखो इस फाइल के अंदर सारे पेजेस, अब इनमें देख के प्लस इनके सारे मेरे को, अब मैंने दिमाग लगाया, अब इनके सारे खैर हो जाएगा, करूंगा इसको, अभी करता हूँ इसको, पुराने बिल निकालूंगा सारे लगा के, लेजर वेजर सब मेंटेन। अब यार पेमेंट और 70-80 हज़ार की पेमेंट है, और बिल्कुल मन नहीं यार, क्योंकि मैं सब दिमाग ना बिल्कुल मन नहीं करता यार काम करते हैं यार, करते हैं चलो। आलकस की हमने चरम सीमा पार कर दी है भाई, इनकी पन्नी लेकर आनी है। देखो ये मेरा मटेरियल रखा पैक मैंने कट्टों से ढक रखा है कि इस पे धूल मट्टी ना चढ़े, इतना आलसी टेप बनाने का समटाइम में पता है मन ही नहीं करता यार, जब सब चीज़ें ठीक ना करें फिर ऐसे लगता है यार कि कर क्यों रहे, जितना कमा के क्या। अब लड़के को भेजूंगा यार अभी ऑटो से ना, मैंने कहा वही जाएगा अपने आप टेप ले आएगा, और मतलब टेप क्या वो पॉलीथीन वगैरह ले आएगा, इस मटेरियल को पैक करना है, क्योंकि यार एक तो पता चीज़ें इतनी सारी मैनेज कर रहा हूँ ना, अभी मैं फगड़प हो चुका हूँ चीज़ों को ले, इतनी सारी करनी है, और सब इतनी पॉजिटिवली चीज़ें हो रही हैं कि सारी चीज़ें हो भी रही हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब ऐसे समझ रहा है कैसे भाई मेरे पे ये ऑर्डर्स, तो यहाँ भी कितने ऑर्डर्स, तो मेरे अपकमिंग ऑर्डर्स मैंने इस पर लिखे नहीं, जिन पे मतलब कि विच आर वैल्यूइंग करोड़। अब मैं इस झाटू काम में लगा हुआ हूँ कि इसके इनवॉइसों को ढूंढने में, मेरे को बहन वो करना चाहिए। तो ये एंजाइटी होती है यार, टीम हायर करनी है, ऐसा कि उसको तो सुपरवाइजर हायर कर ले भाई, सुपरवाइजर हायर करने में कोई वो नहीं है, पर बहन वो एक कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट अभी मेरे ऑर्डर्स आने हैं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैंने ली थी भाई, मैं ऑलरेडी इन पर 50-60 हज़ार रुपये मैं कर चुका हूँ यार, 2 रखे थे, तीसरे को तो ऑपरेटर ही था उसको बनाया, वो भी भाग गया, अब क्या करूं, ऊपर से साढ़ा पहले बाहर से रखे तो उन पे नहीं हुआ, पता नहीं यार। और फिर जब यहाँ का ऑपरेटर को बनाया तो वो भी एक वो होता ना, आजकल लोगों में पता नहीं ईगो पावर इतनी आ गई कि किसी के लिए तुम जब होते ना बहुत ज़्यादा, तुम जब झुक जाते हो कि तुम कर, जैसे होता ना तुम उसको हर फैसिलिटी अगर तुम दे रहे हो तो वो फिर अपने आप में बॉस बनने लग जाता है, वो भूल जाता है कि एक हैरार्की की रिस्पेक्ट होती है, एक हैरार्की की होता है ट्री, एक ऊपर एक वो है भाई। मैं बोलता हूँ अगर तो हो सकता है भाई तुम्हारा मालिक बहनचोद निहत्ती चूतिया निखट्टू चोर आदमी हो, बट अगर तुमने उसकी कंपनी में काम करने की सोच रहे हो तो भाई फिर तुम्हें भी निखट्टू चोर ही होना पड़ेगा। अब बात अब छोड़ दो उसको, मतलब समथिंग लाइक, अगर मालिक कहते हैं ना, अगर मालिक को हो सकता है मालिक पहली फेल हो, बट अगर वो काम लेके आ गया इतना कि बड़ा कि उसने CS रख रखे हैं तो भाई
तो ऐसा नहीं है कि वो सी एस वही बोले "हाँ, मालिक तू तो पहली फेल है, मैं तेरी काहे को सुनूं"। यू हैव टू रिस्पेक्ट द हायरार्की। हाँ हो सकता है मालिक की तुम ना सुनो पढ़ाई में, तुम उसको बोलो सर जी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन ऐसे करके, बट तुम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि यार कि अब चीज़ें ऐसे हो जाती हैं यार कि लोग ना मतलब करते करते ना फिर उनको लगता है कि हम मजबूरी बन गए हैं, अब हम ऐसे करते हो। यार मैं चूतिया नहीं हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं एंड आई जस्ट अब करूँगा चीज़ें। अभी थोड़ा सा टेंशन में है, चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही चीज़ें कैसे होंगी, बट एक दिन ज़रूर होंगी। इसे कंपाउंड पे आएगा 2-1 बैच रखे हुए वो भी यही हो। तो यार काम करने बैठे ही थे अपने पास यार, अभी एक सप्लायर आ गए थे जिधर से रबड़ आती है, उनसे बातचीत कर रहे थे, यही वॉर के बारे में बात चल रहे थे। जैसे रेट यार बहुत बढ़ गए हैं रबड़ के, रिक्लेम के, इन सब के भी, तो अब हमें भी मार्केट में रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अब उसी चक्कर में काम करने बैठे थे, साला अब बढ़ गए 11:30। चलो यार अब फटाफट से उनको यार उसके पेमेंट का कर लेता हूँ मैं, जो बिल्स वगैरह कितनी पेमेंट लेनी, मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार पेमेंट तो निकलेगी। यार एक काम कर लेता हूँ, पहले टेबल साफ़ करता हूँ। ये पार्ट्स हैं जैसे उसके पार्टी के हम बनाते हैं ना, इस पार्टी से है, देखते हैं। अगर यार तू ना पन्नी लेने चला जा, पहले पन्नी लिया, पन्नी लेके पैक कर ले, ठीक है ना, ऑटो से चला जा। अब तो एक बात बता, 4x4, 5x6, 6-7 ये तो वो है ना कपलिंग वाली है ना, ये तो अभी तो नहीं चाहिए, तो आज तो माल नहीं जाएगा ना। आज मेन तो 10-12 की चाहिए ना अपने को, पैड वाली 6x6 के पैड वाली। पैसे नहीं है ना यार, पैसे कम है अभी। और एक 14-16 की जाएगी, 14 की बोल ना जल्दी, 14-16 की भी चाहिए मोटी वाली। उसमें क्या पैक करेगा? तो पन्नी खत्म है, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ तो अभी जरूरत किसकी है? 10-12। और ये क्या कहते हैं, टेप का बंडल है, चाहिए अभी? अभी नहीं है तो टेप है वैसे? हाँ। ठीक है चल जा, एक काम कर तू इसमें से जो पैसे में इसमें आ जाए ना पहले वो लिया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यार कौन कौन सी पन्नी है अपने पास। ये वाली इतनी 8-10 की है, ये वाली कौन सी है? 3 दोनों पन्नी। ये मोटी वाली है, ये इसमें तो नहीं जाना। चल तो लिया जाएंगे। पैसे कम है यार, टेप पन्नियाँ तो बहुत सारी मंगानी है, पर अभी पैसा ही। अभिषेक ले पन्नी लिए यो, देख इसमें जिस पे लिख रखा है, ये देख इधर आ, ये जो 10-12 की है ना, 10-12 की पतली, तो मैं लिख के दे पैकेट है उसको भी उतार ला, और ये जितना माल है इसको पैक कर दे, ठीक है वही ना पूछ रहा हूँ। इसको मिक्स कर दे। मटेरियल डिस्पैच आज यार बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया। ये वाली शीट यार मेरे को इसका ऑर्डर देना था आगे, इस वाले का आगे दाने वाले की पेमेंट करनी है, प्लास्टिक के वाले की। अब अकाउंट में पड़े हैं 19,000 और इसकी पेमेंट जाएगी 18,000। अब एक पार्टी को बोली तो है, देखो वो पेमेंट कर देगी वैसे अभी, और अभी ये दाना मंगाना पड़ेगा क्योंकि अब वो 2 पार्ट तो इसके ये बन गए, ये वाला छोटे वाला, ये वाला बड़े वाला रह गया। बड़े वाला नहीं बनाया था ना हमने, ये गलती कर दी, तो बड़े वाला उसमें बना देते ना कुछ, तो ये वाला झटका झिल जाता। पर यार अभी भैंस दाना खरीद लेते ना उस टाइम पे ज़्यादा, अब ऐसी दिमाग में कहाँ आती है। गाड़ी की टंकी रखो। अच्छा तेल मिलना कई पेट्रोल पंप पर तो तेल नहीं है अभी से ही। हाँ ये बता रहा हूँ, करते हैं, मैंने कल बाइक की टंकी कर दी पेमेंट। अब बचे अकाउंट में 1130 रुपया। अच्छा वो पेमेंट वगैरह हमने कर दी। एक हमारे पास देखो ऑर्डर आया है इंस्टाग्राम से, काफ़ी अच्छा है ना, ये उसके हमें ब्लेड है, इसकी हमें ये साइड की ये रबड़ है, ये प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। और ये है ये आइटम, ठीक है ना। ये अब ये एक्सट्रूजन मशीन का है। देखो एक्सट्रूजन मशीन मैंने आपको कल परसों बताई थी कि वो होते हैं जो लेंथ के पार्ट होते हैं ना, जो लंबे लंबे पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से यार, अभी तो यार यहीं करके, अभी तो यहीं थे बेंच, इधर ही टेबल पर पूरा मैस फैला हुआ है यार। एक्सट्रूडेड पार्ट्स होते हैं जो लेंथ के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने ये देखो, ये आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा ये ऐसे, है ना, बट ये क्या है ना, अगर इसको लेंथ में जैसे 100 मीटर 200 मीटर तो वो एक्सट्रूडेड पार्ट्स होते हैं। हाँ कहाँ से दूँ, मेरे पे कहाँ है, मेरे किस तो आज का बर्थ आखिरी है आज। वैसे मैं दिल्ली वैसे 100 का नोट पड़ा है, जैसे तू ले जा ले जा। शाम को 1000 रुपये देंगे। शाम को कहाँ से दे दियो 1000 रुपये, मैं कहाँ से एकदम से लेके आ जाऊँ तू मेरे को। तो कन्या तो तू एकदम से बैठाता है मेरे पे, आज नहीं, आज तो 500 रुपये की तो मेरे पे थे, मेरे पन्नी मंगा ली, कल तो मैं दिल्ली जाऊँगा यार। अब सोचते हैं इस बारे में, मैं देखता हूँ, अभी रुक जा, अभी मेरे पे नहीं है अभी। अरे तो ये तो यार तू एक बात था, तू एकदम से अभी आ जाता, तूने कल बोली तो मैं क्या करूँ फिर, तो मैं क्या दुनिया, यार तू बार बार ऐसे दिमाग खराब करता है। तो मैं परसों किया, तब कब बताता तू मेरे को।
और मुंह पर तो कल रात बताई मम्मी ने, कल बर्थडे आ गए, परसों को बैठेंगे। देखो भैया अभी नहीं मैं तो शनिवार के समझ रहा हूँ। समझो तो समझना भाई, सिर्फ तुम यार क्या आदमी हो। कोई नहीं भाई, अरे कर कहाँ से दियो यार, मेरे पास कोई मैं पेड़ थोड़ी ना लग रहा हूँ जो तू कर दियो। बात तो सही है, मैं भाई परसों की समझ रहा हूँ। तो मैं कहाँ से कर दूं, काम वैसे ही नहीं चल रहा, वैसे ही साला दानों के रेट बड़े पड़े, मैंने अभी पेमेंट मेरे पैसे वैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से कर दूं। देखो हंसी मजाक थोड़ी ना चल रहा है तू यहाँ पे, तो हंसी मजाक ही चल रहा है। तू तो आके बस बोला भैया दे देंगे, मेरे पे नहीं है भाई, अभी मेरे पे 500 रुपए थे, मैंने तभी तो पन्नी नहीं मंगाई, सारी इतनी सारी मंगानी थी, उसमें तो 100 रुपए बचे वो अब तूने ले लिए। अभी का काम चला, अभी घर जाके बैठा लेना, एक ही जगह बैठा लेना, कम घर पे जाके। हाँ तो मम्मी, तो फिर मम्मी से देखो। अभी जैसे रॉ मटेरियल का ईरान और के ये भैया वॉर की वजह से अब जो रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो हमें भी पार्ट का रेट बढ़ाना पड़ रहा है प्लास्टिक का। अब एक पार्ट यार जिसके लिए हम ये पार्ट बना रहे हैं, और ये हम ऑलरेडी इस पार्ट को यार बहुत लॉस में हम उसको दे, लॉस में तो नहीं दे रहे थे, मतलब ये बिल्कुल ना का मार्जिन था, कुछ ऐसा अच्छा मार्जिन नहीं था। तो अब उसके रेट बनाने मेरे को, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन करी यार। देखो पहले हम इसको 140 रुपये किलो पे हम इसका रॉ मटेरियल ले रहे थे, और एक तो होता है देखो नेट वेट और एक होता है ग्रोस वेट। नेट वेट होता है भाई फाइनल वेट ऐसा, और जो ग्रोस वेट होता है ना, उसमें क्या है कि देखो जैसे जब हम इसको प्लास्टिक में से निकालते हैं ना जब पार्ट को, तो इसके साथ इसकी फ्लैश भी होती है और कचरा भी होता है। जैसे मान के तो उसके साथ कितना आ गया, तो देखो वो ग्रोस वेट होता है और एक फीड वेट होता है, मतलब कि